पढ़ के बताइए। इन्होंने हमसे मुद्दे मांगे थे, जो पढ़ना है पढ़ के बता रहा हूँ। इन्होंने हमसे मुद्दे मांगे थे, जो आपकी शिकायतें आप एक बार और लिख दीजिए। उसके अंदर सबसे पहली बात लिखी है, फूड क्वालिटी के मेजर्स को ध्यान में रखकर नियमावली बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पीजी के अंदर हो, चाहे मैस चल रही हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, उसके अंदर जैसा तैसा मिलता है खाना, वैसा ला के बना देते हैं, और ना फूड सेफ्टी का कोई ध्यान में रखा जाता है, जिससे तब बच्चों की तबीयत भी खराब होती है, और आने वाले टाइम के अंदर उनके अंदर बीमारियां वो घर बन जाते हैं। दूसरा इशू है, नालियों व गटर की सीमा में समय सीमा में सफाई हो, सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाए। तीसरा है, ब्रोकर द्वारा मनमर्जी आने पर घर से निकाल दिया जाता है, ये बोल दिया जाता है कि मकान बिक गया या नई बिल्डिंग बनने वाली है, उसके बाद में मकान बिकने का वाला देकर या तो किराया बढ़ा दिया जाता है या दूसरे मकान में शिफ्ट कर दिया जाता है, और मनमर्जी से अपनी वो ब्रोकरेज लेते हैं। जैसे 10,000 का रूम है तो 5,000 6,000 इस कोडिंग लेते हैं, 50% लेते हैं। और रूम के अंदर आप जाके देखो, एक अगर उसके अलावा अगर एक अलमीरा की भी फैसिलिटी हो ना, बेड तो बहुत दूर की बात है। पांचवा है, लाइब्रेरी के अंदर सुरक्षा नॉर्म्स को सुनिश्चित होने पर ही उनको खोला जाए, और उसके अलावा जो लाइब्रेरी गैर कानूनी रूप से चल रही है, जिसके अंदर कोई भी सेफ्टी का या जो भी आगजनी जैसे यहाँ हुई थी, कोचिंग हुई थी, अभी एक मेक आई, इसके अंदर भी कल आग लगी थी, लाइब्रेरी के अंदर आग लगी थी, एसी के अंदर चल गया था, उसके बाद से कल से वो बंद है। और उसके अलावा गैर कानून से चल रही लाइब्रेरी को बंद किया जाए। कोचिंग क्लासेस के अंदर सुरक्षा नॉर्म्स पूरे होने पर भी सुनिश्चित होने पर ही क्लासेस चलाई जाए आगे। और सातवां है, ब्रोकर द्वारा राज्य अनुसार भेदभाव किया जाता है। हरियाणा का इसको रूम नहीं मिलेंगे, रूम नहीं देंगे, लड़का हो चाहे लड़की हो। अब लड़की परेशान है तो भी उसको रूम नहीं मिल रहे ना, उधर पीजी के अंदर। अब वो अपनी फैसिलिटी जिस कोडिंग उसका बजट है, उस कोडिंग वो अपने काम करेगी ना, उसके अकॉर्डिंग अपने रूम देखेगी या पीजी के अंदर रहेगी। तो ये चीजें हमारी उन्होंने मांगी थी, ये एक चीज हमने और लिख दी। इसमें दलाली वाला हो रहा है। आप प्रशासन से पूछिए कि 1 साल पहले जो ट्रेड हुआ था उसके बाद प्रशासन ने क्या सुधार किया। हम लोग लिख के दे देते हैं, वो लिख के लेके चले जाते हैं, लेकिन उसमें सुधार क्या हुआ? देखिए, हमारी मांगों से काम नहीं चलेगा। हम ऐसे मांगेंगे, ऐसे धरना देके आगे, ठीक है, अपना समय हम खुद बर्बाद करेंगे। लेकिन जो हमारी मांगे हैं उसमें पूरा कितना हो रहा है? प्रशासन क्या सुधार कर रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। हम ऐसे धरना देंगे, ये लोग आएंगे, लिखित में लेंगे और लेके चले जाएंगे, सुधार कुछ नहीं होता। हम लोग वीडियो देखो पहले, जूम करना वीडियो में एक बार। ये सी ब्लॉक का है, बारिश को 3-4 दिन हो गए, अभी भी पानी खड़ा है, और गली देखो कितनी है, कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा। सारे मकानों ने नालियों के ऊपर तक मकान बना रखे हैं, उसके अंदर कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं होते। एमसीडी कहाँ है, उसकी जवाबदेहिता कहाँ है? कोई नहीं आता यहाँ देखने। गटर कब सफाई हुए को, मैं 5 साल से यहाँ दिल्ली रह रहा हूँ, मैंने एक बार भी नहीं देखा भी यहाँ इनकी सफाई हुई है। गटर का पानी तक जो अपने वॉशरूम जाते हैं वो बाहर आ जाता है गटर से, बारिश का थोड़ा सा पानी आ जाए तो कोई ध्यान नहीं देता। अभी जो वीडियो दिखाई है, इसके कई तो तार कटे पड़े। अगर यहाँ पे कोई बात हो जाएगी, जो अभी एक लड़का है जो मरा था बेचारा, उसकी तो सेम हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। फिर बाद में क्यों जागते हैं ये लोग? पहले भी तो देख सकते हैं, पूरा बंद है, वो सी ब्लॉक पूरा बंद है, वहां से नहीं जाते थे। एमसीडी वाले आते हैं तो पहले बता के आते हैं भी हमारे हैं, उसके अलावा उससे पहले वो सारे अपना जो सामान बाहर पड़ा है वो चक्के अंदर कर लेते हैं। जो कोचिंग से यहाँ मुखर्जी नगर में जो कोचिंग एरिया है, आमतौर पे वाले इतनी फीस ले रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार बच्चे रह रहे हैं यहाँ, घर छोड़ के आए हैं, उनके भरोसे आए हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसके अलावा उनको देखना चाहिए। कोई ध्यान नहीं देता। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक ट्वीट तक नहीं करता, प्लीज संवेदना तक व्यक्त नहीं करते। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीचर्स की तरफ से कुछ ट्वीट्स आए, कुछ संवेदनाएं आए, कम से कम हमारे साथ खड़े। जब इनकी कोचिंग की बात थी कि हिंदी मीडियम पे चढ़ रहा है, तो खड़े थे ये सब जो दृष्टि आईएएस वाले। लेकिन जब बात आ रही है स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए नहीं खड़े, क्योंकि इन्हें इससे क्या कि कोई बच्चा मर रहा है उनके लिए, तो एक बच्चा उसकी तो फीस दे चुका है ऑलरेडी, दूसरा आ जाएगा उनके लिए तो। लेकिन अगर संवेदना व्यक्त करते, ट्विटर पे ही कर देते, एक पोस्ट डाल देते, तब का क्या ये क्या कम था? मेरा क्वेश्चन है, एमसीडी की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपकी क्या डिमांड्स हैं स्टूडेंट को लेकर के, उन स्टूडेंट्स को लेकर के भी जो जिनके साथ ट्रेजेडी हुई है, उन सारी सुविधाओं को लेकर के भी जो आप फुलफिल कराना चाहते हैं यहाँ पे? सबसे पहली डिमांड ये है कि जो हमारे मतलब एक भाई 2 बहन जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, ये मतलब फेलियर है, जिसकी वजह से उनकी हत्या, उनके लिए 2-2 करोड़ रुपए सबके लिए हो, और उनके परिवारजनों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। सबसे पहली तो ये है। दूसरी बात है कि जो जो आईएएस है, उसमें जो भी अभी भी कुछ चीजें हैं जो उसके आसपास है, अभी भी वहाँ पे पानी भरा हुआ है। इस साइड में आप देखोगे जब दृष्टि, तो अभी भी मतलब सिर्फ एक ही जगह पे केंद्रीकरण हो चुका है कि बस वहीं पे धरना हो रहा है। उसके अलावा जो चीज आसपास की है उन पे भी ध्यान दिया जाए, वहाँ भी पानी भर सकता है। और यहाँ पे अभी भी नेहरू विहार, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा हब है, ये पूरा मुखर्जी नगर से नेहरू विहार सबसे बड़ा है, तो नेहरू विहार में जो भी फायर सेफ्टी है सबसे बड़ी चीज। उसके बाद ये आ जाता है तुम्हारा जो पानी फ्लो करता है, उसके बाद
और कोई बिल्डिंग गिर भी सकती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इन सबको ध्यान रखा जाए। उसके बाद छोटी छोटी समस्या की खाने की समस्या है। दिल्ली सरकार कहती है कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेंगी। हम सब पीजी में बच्चे रहते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है 60 यूनिट 70 रुपए, जो मोबाइल चार्जर, लैपटॉप के चार्जर और एक पंखा और एक लट्टू से होता है। फिर भी ये मकान मालिक जो 200 रीडिंग पर अलग अलग मीटर लगवा के इन्होंने पीछे से लगवा रखे और हमें दूसरा झूठा मीटर दिखा के जो बिजली बिल फ्री है उसके 12 से 14 से 15 रुपए तक लाइट बिल हमसे लेते हैं। मीटर पर यूनिट मीटर कंजम्पशन जो एक्चुअल होना चाहिए उससे डबल हमें मिलता है। हम पढ़े लिखे विद्यार्थी, हम हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जानते हैं कि एक चार्जर 60 वोट का है, पंखा 50 वोट का है, फिर भी हमारा महीने का बिल आता है 1500 से 2000 रुपए। वही मकान मालिक एसी चलाता है, कूलर चलाता है, उसका लाइट बिल आता है 2500 रुपए। दूसरी चीज, जितने भी कोचिंग है सब गेट के बाहर अपनी अपनी होर्डिंग लगा लेते हैं। जब फुटपाथ के ऊपर लोग आवाजाही करते हैं तो कोचिंग वालों को अगर कोई दिक्कत हुई तो वो अपने बाउंसर बुलवा के बच्चों को धमकाते हैं कि ये हमारा एरिया है, जबकि वो एरिया एमसीडी का है और एमसीडी वाला एरिया फुटपाथ का है। लोग रोड पर चलेंगे तो और दुर्घटनाएं होंगी। और जो बिजली बिल का मैंने आपको बताया, पूरी दिल्ली के अंदर स्टूडेंट सबसे फालतू फेस कर रहे हैं, चाहे कोचिंग वाले स्टूडेंट हो चाहे कोई और स्टूडेंट हो।